हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट शुड बी योर इंटीरियर बजट। काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि सर हम लोग अपना बजट कैसे डिसाइड करें कि मेरा जो 3 BHK है 2 BHK है वो किस बजट में कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि मेरा काफ़ी सारा लोग काम देखते हैं, उसमें लोग कहते हैं कि सर आप तो 3 BHK 10 लाख में भी बना रहे हो, 12 लाख में भी बना रहे हो, 15 लाख में भी बना रहे हो, 25 लाख में भी बना रहे हो, 35 लाख में भी बना रहे हो। तो मेरा तो इतना स्क्वायर फीट है, 1600 स्क्वायर फीट है, मेरा क्या बजट बनेगा। तो इट्स नॉट अबाउट स्क्वायर फीट एरियाज, इट्स नॉट अबाउट द नंबर ऑफ रूम्स। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स जस्ट अबाउट कि आप कितना खर्च करना चाहते हो। सबसे पहला चीज आप ये समझो कि आप कितना खर्च करना चाहते हो। जितना भी बजट है सारा हम लोग 3 BHK का 10 लाख में भी कंप्लीट किए हैं, 20 में भी किए हैं, 30 में भी किए हैं, 40 में भी किए हैं, सब 3 BHK है। ठीक है, अगर एरिया से फर्क पड़ता तो गांव का घर ज्यादा महंगा बनता और शहर का घर ज्यादा सस्ता बनता। यहाँ छोटे छोटे जो फ्लैट्स होते हैं वो सस्ता में बन जाता, और जो गांव में बड़े बड़े घर होते हैं वहां पे लोग बहुत खर्च करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, शहर में छोटा सा फ्लैट होता है, उसमें खर्च हम लोग काफी करते हैं, और गांव में बड़ा बड़ा एरिया होता है और खर्च उसमें काफी कम होता है। जो पैरामीटर्स है जो समझने वाला है वो ये है कि आप कैसा मटेरियल लगाना चाहते हैं, कैसा डिजाइन है और कैसा फिनिश है। ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से आपका एक्सपेंस पड़ेगा। हम लोग जब कभी भी करते हैं, जब कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम लोग अपना एक फीस बता देते हैं कि ये हमारा XYZ फीस है जो हम लोग लेंगे। फिर हम लोग क्लाइंट से पूछते हैं कि आपका क्या बजट है। उसके लिए हम लोग उनको रेफरेंसेस वीडियोस देते हैं, उनको दिखलाते हैं कि इस तरीके का प्रोजेक्ट है। जब वो 10 लाख का प्रोजेक्ट देखते हैं, 15 लाख का देखते हैं, 25 लाख का देखते हैं, 30 लाख का देखते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि मेरे को इस क्वालिटी का वर्क चाहिए। तो वो हम लोग को बता देते हैं कि सर मेरा 20 लाख रुपए का बजट है और 20 लाख में मेरे को कंप्लीट कराना है टोटल। तो उस बजट को माइंड में रखते हुए हम लोग डिजाइन करते हैं। डिजाइनिंग में भी काफी लोग को लगता है कि नहीं सर आप तो डिजाइनिंग कर रहे हैं, इसका चार्जेस ज्यादा है, अगला मेरे से चार्जेस कम ले रहा है। ठीक है, तो सिंपल से आप एक बात समझो कि इट्स नॉट अबाउट डिजाइनिंग, इट्स अबाउट दी होल प्रोजेक्ट। ठीक है, आप डिजाइनिंग में भी चलो कोई स्टूडेंट भी आपका कर देगा। हम ही लोग जब डिजाइन करते हैं तो मैं खुद सिस्टम पे बैठ के दिन भर डिजाइन नहीं करता हूँ, उतना टाइम हम लोग के पास नहीं होता है कि मैं खुद बैठ के एक एक चीज को डिजाइन कर सकूं। इसीलिए हम लोग अपने एम्प्लॉयज को रखते हैं जो डिजाइनर्स हमारे लिए डिजाइन करते रहते हैं, हम लोग उनको गाइड करते रहते हैं और प्रोजेक्ट उस तरीके से होता है। बट आर नॉलेज नॉलेज इज द मेन फैक्टर। हम लोग समझाते हैं कि कहाँ पे कितना चीजें लगानी है, किस तरीके से बनानी है कि उस 20 लाख के बजट के अंदर फिट हो जाए। तो जो डिजाइनिंग है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और वो एक्सपीरियंस के बाद ही आता है कि एक प्रोजेक्ट को किस तरीके से प्लान किया जाए कि वो स्पेस से इफिशिएंट हो, आपका जो स्टोरेज हो वो इफिशिएंट हो, और आपका जो लुक है, जो उसका जैसा भी जो लुक एंड फील होना चाहिए वो भी आपका एफिशिएंट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें वहां पे मैटर कर जाती हैं। जब आप एक बजट बता देते हो हम लोग उस हिसाब से आपके प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं और उसी हिसाब से हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो इन टर्म्स ऑफ मटेरियल मैंने आपको कहा, तो कोर मटेरियल आपको समझना है कि आप क्या कोर मटेरियल लगाइएगा। सेम प्रोजेक्ट, सेम पीस ऑफ फर्नीचर, मान लीजिए 6x7 का अगर वार्डरोब एक बना रहे हैं, अगर मैं उसमें 60 रुपए का प्लाई लेके बना रहा हूँ तो मेरे को 60 रुपए का प्लाई से मेरे को 1 लाख रुपए अगर खर्च पड़ रहा है, और मैं वही बोलूं कि सर मैं प्लाई लूंगा 120 रुपए का, मैं ग्रीन का प्लाई लूंगा 120 रुपए का और मैं उससे बनाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है वही 1 लाख रुपए वाला फर्नीचर मेरा 2 लाख का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कोर मटेरियल जो प्लाई है वो आपका डबल कॉस्ट का हो गया। ठीक है, तो इसीलिए आपको समझना है कि कहाँ पे क्या कॉस्ट का मटेरियल लगना चाहिए। आपका प्लाई बहुत तरीके का आता है, मेरे वीडियोस आपने देखे ही होंगे जहां मैंने प्लाई के ऊपर और कोर मटेरियल्स के ऊपर बात की है। WPC आता है, आपका BWR प्लाई, कमर्शियल प्लाई, आपका BWP प्लाई आता है, बहुत सारे ग्रेड्स का आते हैं, ब्लॉक बोर्ड आता है, बहुत सारा चीज होता है जो आप लगा सकते हो, HDF, MDF, बहुत सारी चीजें हैं, पार्टिकल बोर्ड है। तो आपको समझना होगा कि कहाँ पे आप क्या चीजें लगा रहे हो। आप मोस्टली जो शोरूम्स में जाते हो और लगता है कि नहीं यहाँ पे तो मेरे को वार्डरोब 30,000 का मिल जा रहा है, 40,000 का मिल जा रहा है, तो आप ये समझो कि वो किस
कोर मटेरियल का बना हुआ है, एमडीएफ का बना हुआ है, जो लकड़ी जो वेस्ट निकल जाता है उसका जो भूसा होता है उससे बना देते हैं। और आपको लगता है कि मेरे को तो बहुत सस्ते में मिल गया फर्नीचर, तो सस्ते में नहीं है वो, तब भी महंगे में ही है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है कि कोर मटेरियल आप कैसा यूज कर रहे हो। सेकंड, आप जो फिनिशिंग है वो फिनिशिंग आप क्या यूज कर रहे हो, जो आप बाहर आउटर साइड में जो आप लगाते हो, एक फर्नीचर जब स्ट्रक्चर रेडी होता है उसके बाहर आप क्या लगा रहे हो, आप लैमिनेट लगा रहे हो, एक्रेलिक लगा रहे हो, आप लेकर्ड ग्लास लगा रहे हो, पीयू फिनिश करवा रहे हो, क्या आप करवा रहे हो। ठीक है, फिनिशेस बहुत तरीके का आता है। अब जैसे एक पीस ऑफ फर्नीचर, मैंने जैसा वार्डरोब का आपको एग्जांपल दिया, अब आप उस पर किस रेट का प्लाई लगा रहे हो उस पर रेट वैरी करता है, उसी तरीके से बाहर पे आप क्या लगा रहे हो उस पर भी वैरी करता है। अगर आप एक सनमाइका लगाते हो, 1,500 का आप शीट लगा रहे हो, तो आपको जो कॉस्ट पड़ेगा, जब आप एक्रेलिक लगा रहे हो 5,000 रुपए का आप जब शीट लगा रहे हो, तो ऑब्वियस बात है कि सीधा सीधा 4-5 गुना महंगा हो गया। वही सेम फर्नीचर 4-5 गुना महंगा हो गया, बट महंगा हुआ तो उसका लुक एंड फील भी उतना ज्यादा प्रीमियम हो गया, 5 गुना और ज्यादा आपको प्रीमियम लगेगा। डुको पेंट करवा रहे हो, पीयू फिनिश करवा रहे हो, और ज्यादा महंगा आपका हो जाएगा। लेकर्ड ग्लास करवा रहे हो और आपका महंगा हो जाएगा। तो आपको समझना है कि कहाँ पे क्या चीजें लगनी होती है। आप जब एक प्रोफेशनल को आप हायर नहीं करते हो तो इट्स जस्ट दैट कि आप बस जो मन में आ रहा है वो आप खरीद रहे हो, वो आप लगा रहे हो। और यही रीजन है कि जब लोग ऑनलाइन कहीं से किसी का इमेजेस ले लिए, कोई रूम का डिजाइन का इंस्पिरेशन कहीं से ले लिए और अपने कारपेंटर को दे के बनवाते हैं, तो ऑब्वियस है कारपेंटर तो कारपेंटर ही है। आप उससे एक्सपेक्ट करोगे कि वो सेम लुक एंड फील और फिनिश दे दे, तो इतना नॉलेज तो उसको है नहीं। इट्स जस्ट दैट कि जैसे जो मैकेनिक रेगुलरली वर्क करता है उसको लगने लगता है कि अब तो वो सब कुछ सीख गया है गाड़ी के बारे में, तो एक मैकेनिक कभी भी इंजीनियर नहीं बन जाता, ऑटोमोटिव इंजीनियर नहीं बन जाता, वो मैकेनिक ही रहेगा। उसको जो इंजीनियर गाइड करेगा वही चीज वो करेगा। जस्ट बिकॉज कि वो एक पीस ऑफ वर्क को बार बार कर रहा है और काफी चीजें कर रहा है, उसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया, डजंट मीन नाउ ही इज एन एक्सपर्ट। ठीक है, तो इसीलिए जब आप एक डिजाइनर को रखते हो और जब कारपेंटर को रखते हो, उसमें आसमान जमीन का फर्क होता है। उनके जो नॉलेज है उसमें डिफरेंस होता है, उनका जो गाइडेंस होता है उसमें डिफरेंस होता है। आप सामान ला के दे दोगे, वो लगा देगा, बट उसको लगाना कैसे है, कैसे बनाना है, वो चीज आपको समझना होगा। ठीक है, आप जहाँ पे पैसे आप लगाना है, आप सही जगह, अगर पैसे आपको बचाना भी है तो आप सही जगह पे पैसे बचाओ। आप एक प्रोफेशनल को हायर करो, प्रोफेशनल आपको सही जगह पे जहाँ पे पैसे बचाना होगा वहां पे वो आपको बचा के देगा। इट्स जस्ट लाइक कि आपका तबीयत खराब हुआ, आपको लगा कि मेरे को तो पता ही है कि फीवर आता है तो पैरासीटामोल लेना है, खुद से जाके आप ले रहे हो पैरासीटामोल। तो आपको पता ही नहीं है कि पैसे लगाने कहाँ पे है, बचाने कहाँ पे है। ठीक है, आपको उस टाइम पे आप ले लोगे, बाद में रिएक्ट कर जाएगा। प्रोफेशनल का आप हेल्प नहीं लोगे तो बाद में तो प्रॉब्लम आना ही आना है फॉर श्योर। तो एक सेकंड, तो ये चीज को आप समझो कि आपको कहाँ पे लगाने हैं पैसे। कोर मटेरियल हो गया, फिनिशिंग मटेरियल हो गया, और इसके साथ साथ आपका जो डिजाइन है वो भी मैटर करता है। अब 4 फीट का वार्डरोब आप बनवाओगे तो जो कॉस्ट पड़ेगा, और जो 6 फीट का बनवाओगे उस पर कॉस्ट का डिफरेंस पड़ेगा। अगेन, अगर एक सिंपल प्लेन बॉक्स जैसा आप एक वार्डरोब बनवाओगे तो उसका कॉस्ट का अलग होगा, डिफरेंट कॉस्ट पड़ेगा। और वही वार्डरोब आप मल्टीपल ड्रॉर्स के साथ और डिफरेंट उसमें डिजाइन उसमें बने हुए होंगे, ग्लास फिनिश होगा या डिजाइन वाइज बहुत डिफरेंट होगा, तो भी उसका कॉस्ट में डिफरेंस पड़ेगा। साइज में भी, डिजाइन में भी, जैसे में भी आप डिफरेंस लाओगे उस हिसाब से भी कॉस्ट का फर्क पड़ेगा। तो काफी सारे इस तरीके से चीज है। मेजर ये जो 2-3 चीजें थी जिसपे कॉस्ट का वेरिएशन होता है वो मैंने आपको बता दिया। ये चीजें आप समझो और उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको क्या बजट रखना चाहिए अपने घर के हिसाब से। और जो मोस्ट कॉमन जो डायलॉग है सबका कि सर मेरे को चीप एंड बेस्ट में चाहिए, सो दिस इज अ सब्जेक्टिव मैटर। मेरे लिए जो सुंदर लड़की होगी वो आपके लिए हो सकता है सुंदर ना हो, तो उसी तरीके से आपको समझना है कि आपके लिए जो चीप हो सकता है अगले के लिए एक्सपेंसिव हो। तो ये चीज आपको समझना है। आई होप सो आपको सारी मेरी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको और मेरे से बात करना है, जानना है हमारे वर्क के बारे में, तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.sahufoundation.com, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।